इंसाफ की शुरुआत वहां से होती है जहां ताकत दोनों तरफ करीब करीब बराबर हो, जैसा कि थ्यूसिडिडीज ने एथेंस और मेलोस के लोगों की बातचीत में सही बताया था। जब किसी के पास सामने वाले को पूरी तरह दबाने की ताकत नहीं होती और टकराव का कोई फायदेमंद नतीजा नहीं निकलता, बल्कि दोनों का नुकसान ही होता है, तब ये सोच आती है कि समझदारी इसी में है कि दोनों आपस में कोई बीच का रास्ता निकालें। इसलिए लेन देन यानी रेसिप्रोसिटी ही इंसाफ की पहली शक्ल है। दोनों पक्ष एक दूसरे को वो चीज देते हैं जो सामने वाले के लिए ज्यादा अहम है और बदले में वो लेते हैं जो खुद उन्हें ज्यादा प्यारा है। यानी इंसाफ एक तरह का बराबरी के आधार पर लेन देन और बदला है। इसी वजह से बदला लेना और शुक्रगुजारी यानी ग्रेटिट्यूड भी इंसाफ के दायरे में आते हैं, क्योंकि ये भी लेन देन की ही फीलिंग से आते हैं। असल में इंसाफ की सोच भी अपनी भलाई से जुड़ी होती है। मतलब ये कि मैं बेवजह खुद को नुकसान क्यों पहुंचाऊं जब शायद मुझे उसका कोई फायदा भी न मिले। बस यहीं से इंसाफ की शुरुआत होती है। इंसानों ने जब से सोचने का तरीका बदल लिया और हजारों सालों से बच्चों को ऐसी इंसाफ वाली हरकतों की तारीफ करना और उन्हें अपनाना सिखाया गया, तब से लोग ये मानने लगे कि ये काम बेगरज होते हैं। इसी गलत फहमी की वजह से इन कामों को इतना ऊंचा दर्जा मिला और जैसे जैसे इनका मान बढ़ा वैसे वैसे लोग इन्हें अपनाने लगे, फॉलो करने लगे, इन पर अपनी मेहनत और कुर्बानी लगाने लगे। और जब खुद मेहनत लगती है तो चीज की कीमत अपने आप बढ़ जाती है। अगर भूलने की ताकत ना होती तो ये दुनिया ज्यादा नैतिक नहीं लगती। कोई शायर ये भी कह सकता है कि भगवान ने इंसानों के अच्छे कर्मों के मंदिर के दरवाजे पर एक चौकीदार के तौर पर भूलने को खड़ा किया है।